नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि आखिर क्यों यूरोपियन देश अमेरिका की खिलाफत करके फ़िलिस्तीन को मान्यता देते जा रहे हैं और वो ट्रंप की बातों का और अमेरिका की बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली मीटिंग हुई थी, 80वां सत्र हुआ था, उसको संबोधित करते हुए ट्रंप ने यूरोपियन देशों की फ़िलिस्तीन को मान्यता देने वाली नीति की बहुत आलोचना की थी। साथ में उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसकी आलोचना की थी। फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के दौरान उनका ये कहना था कि ये तो यूरोपियन देश एक तरह से हमास जैसे आतंकी संगठनों को इनाम देने जैसा काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पहले होस्टेज समस्या सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद ही ये फ़िलिस्तीन को मान्यता मिलना चाहिए। तो आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों यूरोपियन देश फ़िलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, वो भी अमेरिका की खिलाफत करते हुए। तो उसका जो सबसे पहला कारण है वो तो ये है कि मानवाधिकार का हनन जिस तरह से इजराइल गाजा में कर रहा है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, लगातार 60,000 लोगों की वहाँ पे लगभग हत्या हो चुकी है इजराइल के द्वारा, निरंतर बच्चे भी और सब परेशान हो रहे हैं। तो जब इसकी न्यूज़ यूरोपियन अखबारों में छपती हैं तो वहाँ की जनता रिएक्ट करती है, क्योंकि देखिए यूरोपियन देश पहले से ही अपने आप को मानवाधिकार का चैंपियन मानते हैं। तो वहाँ की जनता जब रिएक्ट करती है, मीडिया रिएक्ट करता है, तो उसका प्रेशर वहाँ की सरकारों पर भी पड़ता है, तो उन्हें भी ये फैसले लेने पड़ते हैं। दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है कि यूरोपियन देश फ़िलिस्तीन इजराइल टू नेशन थ्योरी को मानते हैं शुरू से। तो यूरोपियन देश इस बात को मानते हैं कि जो ये समस्या है उसका मतलब इसका सॉल्यूशन है टू नेशन थ्योरी, कि इजराइल और फ़िलिस्तीन दो अलग अलग देश बन जाएं जिससे ये समस्या ख़त्म हो जाए। तो ऐसा वो मानते हैं। तीसरी चीज़ है अमेरिका की नीति पे संशय। देखिए, सारे यूरोपियन देशों को पता है कि भले वो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं बाकी सभी मामलों पे, लेकिन इजराइल के मामले में उन्हें लगता है कि अमेरिका अंध सपोर्ट करता है इजराइल को। तो जो इजराइल को लेकर अमेरिकी नीतियां हैं, विशेष तौर पे फ़िलिस्तीन को लेकर, उससे इत्तेफाक यूरोपियन देश नहीं रखते। तो उनको लगता है कि यहाँ पर उनके डिफरेंस है अमेरिका के साथ, तो वो मान्यता देने को तैयार हैं फ़िलिस्तीन को। फिर एक और भी चीज़ है, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे देश दक्षिण अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के लगातार फ़िलिस्तीन को मान्यता देते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग भारत। तो इसके बाद यूरोपियन देशों पर भी प्रेशर आता है कि आप भी उन्हें फ़िलिस्तीन को मान्यता दें, क्योंकि इतने सारे देश जब मान्यता देते हैं तो निश्चित तौर पर प्रेशर आता है, और फिर वो उन देशों के ऊपर तो और भी प्रेशर बढ़ता है जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यानी जहाँ लोकतंत्र। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूरोपियन देशों में लगातार शरणार्थी समस्या बढ़ती जा रही। तो अब यूरोपियन देशों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में ये जो फ़िलिस्तीन शरणार्थी हैं, अगर वहाँ से निकाले जाएं तो ये कहीं घूम फिर के यूरोप में ना आ जाएं, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी बहुत परेशानी है इस समय। फिर इसके बाद एक और भी चीज़ है जिसके कारण विरोध करते हैं यूरोपियन देश, वो ये है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, यूएनओ की पॉलिसीज़ हैं, जिसके चलते इजराइल को रोका गया है फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में अपने लोगों को बसाने के, यानी सेटलमेंट करने के लिए। लेकिन इजराइल लगातार वेस्ट बैंक हो या गाजा एरिया हो, उसमें अपने लोगों को, इजरायली लोगों को सेटल करता है, जिसे सेटलमेंट कहा जाता है। तो उसको भी नहीं रोक रहा है। इस बात को लेकर भी यूरोपियन देश विरोध करते हैं और ये भी मानते हैं वो कि ये कई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है इजराइल। अब अमेरिका क्यों नहीं देना चाहता है मान्यता, तो वो भी देख लेते हैं। तो अमेरिका मान्यता क्यों नहीं देना चाहता है फ़िलिस्तीन को, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इजराइल अमेरिका का एक बहुत बड़ा सहयोगी है। तो इजरायली पॉलिसी के हिसाब से अमेरिका फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं देगा। दूसरा है, अमेरिका को लगता है कि फ़िलहाल गाजा में, मतलब फ़िलिस्तीन में सिक्योरिटी संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। हमास जैसे आतंकी संगठनों की वहाँ उपस्थिति है। अभी वहाँ पे हॉस्टेज समस्या है, बहुत सारे हॉस्टेज ऑलरेडी हमास के पास हैं। तो जब तक वो नहीं छूटते तो इस मुद्दे पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका शुरू से इस बात का समर्थक है कि जो इजराइल और फ़िलिस्तीन प्रॉब्लम है ये एक बायलैटरल प्रॉब्लम है, द्विपक्षीय समस्या है। तो दोनों पक्षों को मिलके ही इसे दूर करना चाहिए, ना कि किसी तीसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की हस्तक्षेप से ये दूर हो।
तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, और इसके अलावा अमेरिका का ये भी सोचना है कि एक तरफा तरीके से यूरोपियन देश या कोई भी देश फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं देना चाहिए, इसमें इजराइल की भी सहमति शामिल होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस समय जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर, तो वो अलग थलग हो रहे हैं। यूरोपियन देश हों, एशिया देश हों, अफ्रीका हो, दक्षिण अमेरिका के देश हों, जिस तरह से लगातार फ़िलिस्तीन को मान्यता देते जा रहे हैं, तो उससे देख के ऐसा लगता है कि जो 80वां सत्र चल रहा है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का, इसमें काफ़ी कुछ इस पर विचार होने की संभावना। लेकिन एक चीज़ जो तकलीफ़दायक है इस विचार के खिलाफ, वो ये है कि अमेरिका के पास चूंकि वीटो का अधिकार है, तो वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव जो कि फाइनली प्रस्तुत होगा संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसे वीटो कर देगा और वो इजराइल के पक्ष में ही रहेगा। तो फिलहाल इस समस्या के सॉल्व होने में, फ़िलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने में सबसे बड़ी बाधा इस समय अमेरिका ही अपने वीटो के साथ बनेगा। धन्यवाद।